नाज़ दुबई एयर शो में भारतीय तैयारा तेजस गिरकर तबाह हो गया है और इस अफसोस नाक हादसे में पायलट भी अपनी जान बचाने में नाकाम रहा है। लेकिन नाज़रीन तेजस गिरा है, बहुत अफसोसनाक है। वेरी सैड, वेरी वेरी सैड। हमने उस पायलट की नाज़रीन विजुअल्स देखे हैं। दैट्स वेरी सैड। काबिल लोग हैं, बहुत खौफनाक हादसा हुआ है। अल्लाह करे कि ऐसे हादसे ना हो, लेकिन भारत इसके इल्जामात किसी मुल्क के ऊपर लगा रहे, वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन आप तेजा की बात करें, तेजा अब अपनी तरफ से बहुत सारी जो है वो कोशिशें तो कर रहा है ना कि वो पाकिस्तान के JF जो 17 थंडर तैयार है उसके इक्वलिटी कहीं ना कहीं लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उस तरह का अपने आप को शो नहीं कर सकता। आप देखें कि जो अब दुबई के अंदर एक शो था, उस शो के अंदर दुनिया को क्या तासुर गया कि भाई कि तेजा की तरफ कोई ना जाए, तेजा बिल्कुल बेकार है। मतलब दुनिया को एक ये कैसे प्रैक्टिस हमेशा करता रहा होगा, ये पहली बार तो करता नहीं है। और मेरा अपना आकलन ये है कि पायलट एरर इसमें होना शायद थोड़ा कम पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर पायलट एरर नीचे जाकर उठाने में आती है तो वो अपने आप को इजेक्ट कर लेता है, क्योंकि इजेक्शन का जो स्प्लिट सेकंड टाइमिंग है वो यही है। तो इसका मतलब ये दिखाता है कि ही वाज अफसोसनाक हादसे ने ना भारतीय दिफाई नाअहली, नाक़िस फ्लाइंग ट्रेनिंग और करप्ट दिफाई मुआहदों का पोल फिर से खोल कर रख दिया है और साथ ही मोदी जी के झूठे भरम को भी उन्होंने ज़मीन बोस कर दिया है। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। और बेशक अल्लाह रब्बुल जलाल पर जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। मई में है ना कि देखिए एक उनका जहाज तबाह हुआ है, दुनिया देख रही है, या तो उनके पायलट उनका तबाह हो गया, एक बड़ी जानी नुकसान हुआ है। देखिए एक बहुत बड़ी बात है, देखिए कि अगर हम यहाँ पे तेजा की बात करें, तेजा अब उस लेवल का थोड़ी है अगर हम यहाँ पे बात करें पाकिस्तान के लेवल का हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बात करूँ, पाकिस्तान के पास जो JF 17 थंडर तैयारे हैं वो दुनिया में एक दोस्तों, कल से जब से तेजस फाइटर जेट क्रैश हुआ है तब से भारत के लिए बड़ा झटका लगा हुआ है, परंतु ये जाहिल पाकिस्तानी तेजस फाइटर जेट की इस दुर्घटना का भी मजाक उड़ा रहे हैं। हमारे उस वीर पायलट को सल्यूट है जो कि अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहा और तेजस को कंट्रोल करने की कोशिश करी, पर यह बात पाकिस्तानियों को कभी समझ में आने वाली नहीं है। हालांकि सोशल मीडिया पर एक दो पाकिस्तानी ऐसे भी देखे जो कि इस दुर्घटना के ऊपर अपने कंडोलेंस दे रहे थे, परंतु ये घड़ियाली आंसू हैं, वो आप सभी भी जानते हो कि इनके मन में क्या चल रहा है। चलो, तेजस की तो जो हुआ सो हुआ, हमने हमारा वीर पायलट खो दिया, पर तुम जाहिलों का JF 17 4 दिनों से वहां पर पड़ा हुआ है दुबई के अंदर, वो तो उड़ तक नहीं रहा है, उसमें कोई टेक्निकल इशू आ गया है, उसको तो सुधार लो, बाद में हमारे ऊपर ज्ञान देना नहीं। इनसे तेजस का नाम लेते तक बनता नहीं है। तेजस को तेजा तेजा करके बुला रहे हैं और भारत के तेजस पर ज्ञान देंगे। भारतीय तैयारा तेजस गिरकर तबाह हो गया है और इस अफसोस नाक हादसे में पायलट भी अपनी जान बचाने में नाकाम रहा है। लेकिन नाज़रीन, इस अफसोसनाक हादसे ने ना भारतीय दिफाई नाअहली, नाक़िस फ्लाइंग ट्रेनिंग और करप्ट दिफाई मुआहदों का पोल फिर से खोल कर रख दिया है और साथ ही मोदी जी के झूठे भरम को भी उन्होंने ज़मीन बोस कर दिया है। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। और बेशक अल्लाह रब्बुल जलाल पर जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। मई में पाकिस्तान के हाथों 7 तैयारे गिरने से मोदी का जो सारा गुरूर और घमंड है वो खाक में मिल गया था। इसके बाद से मौका बेमौका भारतीय तैयारे उड़ते उड़ते ज़मीन पर आ पड़ते हैं। हालात ये हो चुके हैं कि भारतीय तैयारे पाकिस्तानी फाइटर जेट्स की मौजूदगी के खौफ से तेल लीक करना शुरू कर देते हैं। अभी 2 दिन पहले ही दुबई एयर शो में भारत को अपने लड़ाका तैयारे तेजस के ऑयल टैंकर लीक होने की शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था और आज इसी दुबई एयर शो में इसी बेड़े का तेजस तैयारा करतब दिखाते हुए ज़मीन पर आ गिरा। 2 साल से भी ना कम अरसे में तेजस तैयारे का यह दूसरा हादसा है और यहाँ आपको मेड इन इंडिया तेजस तैयारे से मुतालिक भी बता देते हैं कि तेजस को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तैयार करती है। इसको 4.5 जनरेशन का तैयारा करार दिया जाता है और जनरेशन के एतबार से इसे फ्रांसीसी फाइटर जेट राफेल के हम पल्ला कहा जाता है। ये वही फाइटर जेट है, ये वही लड़ाका तैयारे हैं जिन्होंने 2 महीने पहले ही भारतीय फ़ज़ाइया के उड़ते हुए ताबूत
हेल्प से उसे बनाते हैं, लेकिन हमारा भी मेड इन पाकिस्तान है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन आप तेजा की बात करें, तेजा अब अपनी तरफ से बहुत सारी जो है वो कोशिशें तो कर रहा है ना कि वो पाकिस्तान के JF जो 17 थंडर तैयार है उसके इक्वलिटी कहीं ना कहीं लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उस तरह का अपने आप को शो नहीं कर सकता। आप देखें कि जो अब दुबई के अंदर एक शो था, उस शो के अंदर दुनिया को क्या तासुर गया कि भाई कि तेजा की तरफ कोई ना जाए, तेजा बिल्कुल बेकार है। मतलब दुनिया को एक ये कैसे जा रहा है ना कि देखिए एक उनका जहाज तबाह हुआ है, दुनिया देख रही है, या तो उनके पायलट उनका तबाह हो गया, एक बड़ी जानी नुकसान हुआ है। देखिए एक बहुत बड़ी बात है, देखिए कि अगर हम यहाँ पे तेजा की बात करें, तेजा अब उस लेवल का थोड़ी है, अगर हम यहाँ पे बात करें पाकिस्तान के लेवल का हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बात करूँ, पाकिस्तान के पास जो JF 17 थंडर तैयारे हैं वो दुनिया में एक लोगों ने उसकी डिमांड की है, कंट्रीज ने उसकी डिमांड की है, एक अच्छी पोजीशन पे है यहाँ पे अगर आप बात करें। लेकिन यहाँ पे अगर तेजा के साथ साथ उनके पायलट्स की बात की जाए तो कहीं ना कहीं उनको पाकिस्तान की ट्रेनिंग्स की जरूरत है। मैं तो ये कहूंगा कि उन्हें पाकिस्तान के जो पायलट हैं उनसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए। सर लेकिन IAF जो इंडिया की एयरफोर्स है उसने तो चाइना को पीछे छोड़ दिया, 3rd नंबर पर लीड कर रही है। देखिए फिर क्या कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से उनके आए दिन या तो तेजा गिरा होता है या तो तेजा में कोई फॉल्ट आ गया। अगर उनके पायलट अच्छे हैं तो, अगर पायलट अच्छे नहीं है तो फिर तेजा ठीक है। तो कहीं ना कहीं तो हमें फॉल्ट नजर आ रहा है। अब हमें यहाँ पे किसी न किसी एक को तो कसूरवार ठहराना है, वो बेशक तेजा को ठहरा दें, वो बेशक आप उनके पायलट को ठहरा दें। तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे कहूंगा कि उनकी मैनेजमेंट या तो इस चीज पर गौर करे, नहीं तो आने वाले टाइम में उनका तेजा सिर्फ उनके मुल्क तक ही महदूद रहेगा। अब देखिए पाकिस्तान का जो JF 17 थंडर तैयार है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया ने उसकी डिमांड की है। देखा आपने जब हमने इंडिया के तेजा के साथ साथ जो उनके प्रैक्टिस हमेशा करता रहा होगा, ये पहली बार तो करता नहीं है। और मेरा अपना आकलन ये है कि पायलट एरर इसमें होना शायद थोड़ा कम पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर पायलट एरर नीचे जाकर उठाने में आती है तो वो अपने आप को इजेक्ट कर लेता है, क्योंकि इजेक्शन का जो स्प्लिट सेकंड टाइमिंग है वो यही है। तो इसका मतलब ये दिखाता है कि ही मस्ट बी वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं नीचे जा रहा हूं, और नीचे जाते में जब उसको उठाना था और वो जहाज नहीं उठ पाया और उसका रिएक्शन टाइम इतना कम था कि वो अपना इजेक्शन बटन भी ऑन नहीं कर पाया कि उसकी सीट इजेक्ट हो जाती और शायद वो बच जाता। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ह्यूमन एरर को थोड़ा सा कम वेटेज दे रहा हूं, क्योंकि अगर ह्यूमन एरर होता है और बंदे को दिख जाता है कि जी मैंने कुछ गलत कर दिया, तो वो कम से कम इजेक्ट कर जाता है। सो एक्सीडेंट इज एक्सीडेंट, इट शुड बी ट्रीटेड एज एक्सीडेंट। इसके इम्प्लीकेशन हम डिस्कस कर सकते हैं, एक अलग बात है। बट अब आती है बात कि AP सिंह जी जो हैं वो रिजाइन करें, ऐसा आप बता रहे हैं कि सोशल मीडिया में चला कहाँ नहीं चला। मुझे एक जगह दुनिया की किसी एक आर्मी में इस तरह का पैरेलल दिखा दीजिए कि किसी कंट्री का कोई जहाज गिरा हो या एक्सीडेंट हुआ हो, मैं तो दोनों के लिए कह रहा हूं, और उसके चीफ ने रिजाइन किया हो, एक कहीं दिखा दीजिए। क्योंकि अगर ऐसा होता, अगर ये एनोलॉजी हम लगा